अनुरा एक 19 साल की लड़की थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। उन लोगों के पास ज़्यादा दौलत शोहरत तो नहीं था, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वे लोग सब्जियाँ उगाते थे और उसे बेचकर जो पैसा आता था वो उससे अपना गुजारा करते थे। आज उसकी माँ सब्जियाँ बेचकर जब घर लौटी थी तो उसने अनुरा को 2 कंगन दिए और कहा, इसे अपनी सहेली को तोहफे में दे देना, क्योंकि आज उसकी सहेली की शादी थी। उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर उसकी सहेली ने उसे बहुत निवेदन की थी। तो कुछ देर बाद वो तैयार होकर निकल पड़ती है। उसकी सहेली का घर गांव से थोड़ा दूर था। कुछ देर बाद वो अपनी सहेली के घर पहुंच जाती है। उसकी सहेली उसे देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ उसे कुछ और दोस्त भी मिलते हैं जिनके साथ वो समय बिताती है। कुछ देर बाद रात होने लगती है। वो अपनी सहेली के पास जाती है और कहती है कि अब उसे जाना होगा। उसकी सहेली उसे वहीं रुकने को कहती है, पर अनुरा मना कर देती है क्योंकि वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी सहेली भी उसकी बात मानकर उसे कुछ खाने की चीज़ें डिब्बे में रख कर दे देती है और उसे लेकर अनुरा निकल पड़ती है। इस वक्त उसे रास्ता कुछ लंबा लग रहा था, काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। वो परेशान हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि वो रास्ता भटक चुकी है। थोड़ी ही देर में उसे एक कुटिया दिखाई पड़ती है जहाँ से कुछ रोशनी आ रही थी। वो तेज़ी से उस कुटिया की तरफ बढ़ती है और अचानक से ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर पड़ती है और उसके हाथ से सारा खाना ज़मीन पर गिरकर बिखर जाता है। फिर भी वो किसी तरह उठकर उस कुटिया की तरफ बढ़ती है और वहाँ पहुँचकर देखती है कि वहाँ कई सारे पौधे लगे हुए हैं और वहाँ एक अलग सी ताज़गी का अनुभव हो रहा था। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी और घर के अंदर एक बड़ा सा दिया जल रहा था, जिसके कारण ही वह इस कुटिया को देख पाई थी। पर वहाँ उसे और कोई नहीं दिखाई पड़ रहा था जिससे वो मदद मांग सके। अचानक से उसके कंधे पर किसी की हाथ महसूस होती है और वो जब पीछे पलटती है तो उसे देखकर वह बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। और दूसरे दिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक मुलायम से घास के गद्दे पर पाती है और वो देखती है कि उसके घाव पर कुछ लेप भी लगा हुआ है, जिससे उसका दर्द भी कम हो चुका था। अब उसे रात की बात याद आती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुँचती है, वहाँ उसे कोई खड़ा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो एक बड़ा सा जीव, जैसे कि कोई पशु मानव। उसका आधा शरीर तो मनुष्य का था, पर उसका चेहरा एक पक्षी का, जैसे कोई चील, और उसकी विशाल पंख भी थे। अचानक कहीं से आवाज़ आती है, डरो नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आवाज़ नीचे खड़े हुए एक छोटे से आकार वाले आदमी की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है, ये क्या हो रहा है। और वो उनकी एक ना सुनते हुए भागना चाहती थी, पर फिर अचानक से वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है
तो वो अपने आप को एक पेड़ से बंधे हुए पाती है, जहाँ चारों तरफ बहुत ही सुंदर फूलों के पौधे लगे हुए थे और बहुत सारे खरगोश खेल रहे थे। गिलहरियाँ पेड़ों पर चढ़ रही थी और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। अनूरा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। फिर कहीं से आवाज़ आती है, ए लड़की, हमने कहा ना हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जंगल बहुत घना है, बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हें वापस सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, पर तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। कुछ दिन? वो घबरा जाती है। हाँ, कुछ दिन। तुम जिस दरवाजे को पार कर यहाँ पहुँची हो वो अब दूसरे हंसिया वाले चांद के रात को ही खुलेगा। ये दरवाज़ा हर हंसिया चांद के रात को ही खुलता है। ये सब क्या बकवास है? मुझे घर जाना है। देखो लड़की, अगर तुम्हें सही सलामत अपने घर जाना है तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना तुम्हारी मर्जी। अब अनूरा थोड़ा शांत होती है। ठीक है, अब मुझे खोल दो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें खोलता हूँ। मेरा नाम इक्शुक है। तुम्हारा नाम क्या है? अनूरा। मेरा नाम अनूरा है। ये कौन सी जगह है? ये बिरेगा जंगल है। बिरेगा जंगल? हाँ, हम लोग भी कई वर्ष पहले मनुष्यों से मिलते जुलते थे, एक साथ रहा भी करते थे, पर किसी कारणवश हमें अलग कर दिया गया। हमारे बीच ये दीवार जो सिर्फ हंसिया वाले चांद के रात के दिन ही खुलता है। अनूरा को अपने बचपन में बताई गई नानी की कहानियाँ याद आती हैं। इतने में ही वो पशु मानव जैसा दिखने वाला व्यक्ति अनूरा और इक्शुक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर अनूरा घबरा जाती है। आगे की कहानी अगले भाग में।